नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी 2023 में कब पड़ रही है, इसकी सही तारीख क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जानेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में और महत्व के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र मास में हर एक पक्ष में आने वाली 11वीं तिथि एकादशी के रूप में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर एक माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। ये तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना करते हुए सभी तरह की मनोकामनाओं को प्राप्त करना और श्रीहरि की विशेष कृपा हासिल करने के लिए साधन होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिश्रयनी, पद्मनाभा एकादशी और देवश्रेणी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार देवश्रेणी एकादशी 29 जून गुरुवार के दिन पड़ रही है। आइए जानते हैं देवश्रेणी एकादशी तिथि का महत्व और पूजा पाठ के बारे में। तो चलिए जानते हैं देवश्रेणी एकादशी का महत्व के बारे में। दोस्तों, सभी एकादशियों में इस देवश्रेणी एकादशी का विशेष महत्व होता है। देवश्रेणी यानी भगवान के विश्राम का समय। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार देवश्रेणी एकादशी तिथि से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीरसागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस कारण से हरिश्रयनी या देवश्रेणी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि से ही चातुर्मास आरंभ हो जाता है, जिसमें 4 महीनों के लिए किसी भी तरह का शुभ विवाह संस्कार, मांगलिक कार्य और धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित हो जाता है। अब जानते हैं देवश्रेणी एकादशी तिथि 2023 के बारे में। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल देवश्रेणी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 03:18 से हो जाएगी और देवश्रेणी एकादशी तिथि का समापन 30 जून 2023 प्रातः 02:42 पर होगा। अब जानते हैं देवश्रेणी एकादशी 2023 पूजन विधि के बारे में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे अच्छी तिथि मानी गई है, क्योंकि एकादशी तिथि विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए इस दिन जप तप पूजा पाठ उपवास करने से मनुष्य श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। बिना तुलसी दल के भोग इनकी पूजा को अधूरा माना जाता है। ऐसे में देवश्रेणी एकादशी पर तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप दीप मिश्री आदि से भगवान वामन का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवश्रेणी एकादशी के दिन कमललोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान आदि कामों से निवृत्त हो जाए, फिर घर के मंदिर में दीप करे, फिर भगवान विष्णु को गंगाजल से उनका अभिषेक करे, फिर भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करे और अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखे और भगवान विष्णु की आरती करे और भगवान विष्णु को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करे। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन आप विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें, इससे भगवान विष्णु खुश होते हैं। अब जानते हैं देवश्रेणी एकादशी के शयन मंत्र के बारे में। दोस्तों, 29 जून को देवश्रेणी एकादशी पर भगवान को शयन करवाते समय श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्, विबुधे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम्। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए। अब जानते हैं देवश्रेणी एकादशी पर क्या न करें। देवश्रेणी एकादशी पर भूलकर भी चावल न खाएं। धर्म ग्रंथों में एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। देवश्रेणी एकादशी पर भगवान विष्णु को उनकी सबसे प्रिय चीज तुलसी को उन्हें अर्पित करना न भूलें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को तोड़ते हुए पवित्रता बनाए रखें। देवशयनी एकादशी पर पीला ही वस्त्र पहने भूलकर इस दिन काले कपड़े न पहने। देवशयनी एकादशी पर बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।